हाँ जी भाभी का एक क्वेश्चन इसका देखते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ अपने क्या है इसमें कि ये पूछ रहा है कि सपोज x1 x2 ये आईआईडी नॉर्मल ये है। तो जो 26 क्वेश्चन है कि एक्स आई वाई आई जो है आईआईडी है, मतलब x1 y1 x2 y2 सबका सेम डिस्ट्रीब्यूशन है और इंडिपेंडेंट है। तो मतलब x1 x2 x3 xn इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, y1 y2 y3 yn इंडिपेंडेंट है, xi yi इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि है ना, ये बोल रहा है ना xi yi हैज नॉर्मल 0 0 1 1 0 0 1 1 और रो। ठीक है, तो ये हमारे पास है। सो इसके बाद पूछ रहा है कि जहां उसी कह रहे हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है i1 y2 in बी द रैंडम परमुटेशन ऑफ सेट दिस। तो मतलब यही है कि देखो जैसे 1 2 कहने का मतलब ये है कि समझो ये जो सेट है 1 2 अप टू n और ये सेट है i1 i2 in। इसका मतलब है कि इन्हीं n नंबर्स को रैंडमली असाइन कर दिया कोई। एग्जांपल के लिए 1 को i2 वैल्यू दे दिया, 2 को i1 नाम दे दिया, n को i3 दे दिया, इस तरह कुछ ऐसा रैंडमली असाइन कर दिया वैल्यू। ठीक है, सो क्या कहना चाह रहा है, देन डिफाइन tn। अच्छा tn क्या है? सो tn जो इसने डिफाइन किया है कि 1/n समेशन j from 1 to n, so j from 1 to n xi y ij I suffix j। अच्छा xj, एक मिनट, ओ यहाँ पे j है ना इंडेक्स, सो यहाँ xj इंटू वाई आई जे हो गया। सो tn जो है 1/n समेसन xj इंटू वाई आई जे है। ओके, तो खोलोगे तो मतलब ऐसा हो गया कि 1/n जब तुम x1 रखोगे सो xi1, ऐसे ही x2 तो xi2 एंड सो ऑन, ऐसा हो सकता है xn सो xin। सो अब मुझे बताओ, ये n नंबर है और उसको आपको परमुटेशन करना है, तो परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ n फैक्टोरियल। तो हम n फैक्टोरियल डिफरेंट परम्यूटेशन बना सकते हैं इसका। तो एक परम्यूटेशन हमारा होगा, तो आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन क्या होगा इसका, ये पूछ रहा है ना। सो एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि tn इज इक्वल टू 1/n समेशन j फ्रॉम 1 to n। जब एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो क्योंकि xi y ये इंडिपेंडेंट है, तो e ऑफ xj इंटू ई ऑफ वाई आई जे ऐसा हो जाएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि xi yi इंडिपेंडेंट, अच्छा ये ऐसा नहीं कर सकता मैं। सो है ना, ऐसा कब कर पाते जब मुझे पता था xi yi इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है। xi yi इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे रो है ना, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हाँ जी, इसको मेरे को यहाँ पे रैंडम परम्यूटेशन का मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब बस इसमें यही है इसका मतलब रैंडम परम्यूटेशन का। हाँ हाँ बस वो चेंज किया। देखो सिंपल ट्रिक बताता हूँ, मान लो अगर रो मेरा 0 हो गया एग्जांपल के लिए, तो क्या होगा? मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ रो अगर 0 हो गया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। और ऐसे इंडिविजुअली ई एक्स आई 0 है, इंडिविजुअली ई एक्स जे भी क्या है 0 है। तो वैसे तो ये 0 अगर इस केस में लिखेंगे तो ये जो ई ऑफ टी एन है ना, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में इंडिपेंडेंट हो गया तो ये तो 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन तो गलत है ना, क्योंकि 0 देगा नहीं वो। जब मैं रो को 0 पुट करूंगा तो कौन सा ऑप्शन 0 आंसर देगा? बीसीडी है ना। हाँ तो ए तो गलत आंसर है, अब बीसीडी के बारे में सोचना है। अब यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट केसेस बना के देखने पड़ेंगे,
क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं देखो, मीन तो इंडिविजुअली 0 है, बट तुम्हें देखना है प्रोडक्ट। अच्छा एक मिनट, यहां देखो, अगर मैं ऐसा करूं माइनस अपनी मर्जी से, अगर मैं इसमें ई एक्स जे और इंटू ई एक्स आई जे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी है इंडिविजुअली, वहां से क्या बताओ, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना, तो ईच एक्स आई का मीन 0 है, ईच वाई आई का मीन 0 है। तो मैं अगर ये लिख दूं तो कुछ भी गलत नहीं है ना इसमें, कुछ भी गलत नहीं है। सो ये किसके इक्वल आ गया, या ऐसे समझो ना, ये रो क्या था तुम्हारा, व्हाट इज रो, हाँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट है किसके बीच, एक्स आई वाई आई के बीच, एक्स आई और वाई आई के बीच है ना। ओके तो यहाँ तो मैचिंग वाला सीन हो गया, कितने मैच करेंगे, जैसे ना अगर मैं ऐसे लिखूं, ये तो मैं ऐसे समझा रहा था, दूसरा तरीके से लिख सकता हूं मैं। एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, ये कोरिलेशन है, चूंकि ये यही चीज है, ये एक्स आई इंटू वाई आई है, यही तो है ये, ठीक है ना, क्योंकि रिड्यूस करोगे तो एंड में यही आ जाएगी। अब यहाँ तुम्हें पता है क्या समझना पड़ेगा, कितनी मैचिंग हो रही है, मैंने बोला इसको ओपन किया था अभी, सो कितनी मैचिंग हो रही है उतनी बार, देखो j बराबर 1 to n है, तो इसे ये था ना कि e ऑफ x1 x i1, अच्छा सॉरी y i1, हाँ इस तरह चल रहा है, और लास्ट में e ऑफ xj y ij, यही ना, या बाद में xn लिख लो y in, इस तरह से ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। मैं ही बोल रहा हूं कि एक केस हो सकता है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी मतलब ऑल एन एन मैच हो गया, मतलब समझो पहला परम्यूटेशन है कि 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे, 4 4 पे, n n पे, तो इस केस में मीन क्या आ जाएगी, अगर मैं वैसा करता हूं परम्यूटेशन तो क्या आ जाएगी मीन, समझेंगे तुम, समझे नहीं, देखो i1 is 1, i2 is 2, तो ये i1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e ऑफ x1 y1, फिर आ जाएगा xn yn, तो x1 y1 तो रो ही हो गया ना, तो ये रो ऐड हो जाएगा n टाइम, तो इस केस में तो डायरेक्टली ये तुम्हारा जो आ जाएगा, तो यहाँ केसेस हैं, समझ रहे हो, यहाँ पे तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का लगाना पड़ेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, केसेस हैं, क्या केसेस हैं कि हमने रैंडमली परम्यूट किया तो कितने मैचिंग होंगे उस पर डिपेंड करता है। मैचिंग मतलब ये हो गया, समझ लो कि i1 1 के इक्वल, i2 2 के इक्वल, i3 3 के इक्वल, इस तरह n ऑप्शंस हैं, तो कितने मैचिंग होंगे, अभी जो मैंने बनाया उसमें n मैचिंग हो गया एक्चुअली, मतलब जो अभी मैंने तुम्हें कहा कि i1 को 1 ले लो, i2 को 2 ले लो, i3 को 3 ले लो, in को n ले लो, तो हमने सब इंडेक्स को मैच करा दिया एक्चुअल वैल्यू से, तो ये उस केस में तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/n फैक्टोरियल पहले तो, अब उसकी मैंने मैचिंग करा दी, सो यहाँ से